हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स एट योर होम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग अवकलज का लेक्चर 4 कर चुके हैं। आज लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं, जो कि फार्मूला से ही स्टार्ट होगा। और आज अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, डिफरेंशियल ऑफ u प्लस v। u प्लस v के फॉर्म में अगर रहेगा हम लोग का, इसका डिफरेंशियल हम लोग देखते हैं कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यानी u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में और v का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में। ये हम लोग प्लस को अलग अलग तोड़ देंगे। इसमें और अगर जुटा रहेगा तो उसको भी और तोड़ते जाएंगे आगे की तरफ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं डिफरेंशियल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये जो फंक्शन है प्लस के फॉर्म में है, इसको इसी फार्मूले पर तोड़ देंगे। यहाँ u के जगह पे साइन एक्स, v के जगह पे कॉस एक्स, तो d साइन एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स। हम लोग पढ़ चुके हैं साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका हम लोग का ये सॉल्यूशन हुआ। एक एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 1⁻³ आइए देखते हैं। ए यू और ए भी अलग अलग इसको कर देंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं कि x के पावर n का डिफरेंशियल n x के पावर n-1 होता है। तो इस फार्मूले में इसको तोड़ दिया गया, इस फार्मूले से। आइए फार्मूला नंबर 20 देखते हैं। डिफरेंशियल u माइनस v। यही है, इसमें प्लस साइन था, यहाँ माइनस साइन लगा है। तो इसको जहाँ माइनस लगा है वहाँ माइनस लिख देंगे और ठीक उसी तरह इसको भी तोड़ते जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशियल ऑफ x⁵ माइनस एक्स इसको तोड़िए। डिफरेंशियल x⁵ माइनस डिफरेंशियल
एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स के पावर 5, इसी फार्मूला पे इसको अब बैठा देंगे। तो यहाँ n है, n के जगह पे यहाँ 5 है, 5 को लिख दिया गया। x यहाँ है, x को लिख दिया गया। और एक घटा देते हैं n-1 यानी 5-1, तो 5 और x के पावर 4 हुआ। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ e के पावर x प्लस 5x माइनस 5x। डिफरेंशियल e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में माइनस 5x x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू e के पावर x का बता दिए हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, और 5x का 5 हुआ। यहाँ तक अच्छा से आप लोग देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अगला फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला नंबर 21, डिफरेंशियल ऑफ e इंटू भी, यानी दो फंक्शन का, यानी दो फलन का जब मल्टीपल रहेगा, दो फलन का मल्टीपल, u एक हमारा फलन है, भी एक फलन है, इसका जब मल्टीपल रहेगा तो इसका फार्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, एक फलन को लिख देंगे। इस फलन को हमने पहले फलन को लिख दिया, उसी तरह, और इसका दूसरे का डिफरेंशियल कर देंगे। दूसरे फलन क्या क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिए, और फिर लिखना क्या है, प्लस लिख देंगे, भी को इसी तरह लिख देंगे, और पहले का डिफरेंशियल कर देंगे। आ रही समझ में बात? दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई है तो एक फंक्शन को लिख देना है और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल कर देना है, उसके बाद प्लस लिखना है, दूसरे को लिख देना है, और फिर पहले का डिफरेंशियल कर देना है। यही हम लोग का फार्मूला है, इसको कोई ज़्यादा याद नहीं करना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशियल ऑफ साइन x इंटू कॉस x। साइन x एक फंक्शन है, कॉस x एक फंक्शन है। मैंने साइन x को यहाँ लिख दिया, पहला को, इस दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया, दूसरे का, अब देखिए प्लस लिख दिया, दूसरे को, और पहले का डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट कर दिए। साइन x ज्यों का त्यों लिख देंगे, और कॉस x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है,
ये प्लस हो गया, cos x ज्यों का त्यों लिख देंगे और sin x का डिफरेंशियल cos x होता है। यहाँ हम लोगों ने माइनस यहाँ प्लस दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया गया तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको फार्मूला बैठा देंगे। हम लोग त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े हुए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x होता है, तो कॉस 2x हम लोग का हो गया। ये सारी बातें एकदम क्लियर होती जाएंगी, आप लोग केवल लेक्चर वाइज लेक्चर को देखते जाइएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए फार्मूला होता है और फार्मूला को एक्सप्लेन के साथ हम बताते जा रहे हैं और हम सब लोग को अच्छी तरह से इसको सीख जाना है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ई इंटू भी एक को मैंने लिख दिया और एक दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया, दूसरे को लिख दिया और एक इसका डिफरेंशियल कर दिया। अब ई के एक्स को ई के एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, ई के पावर x का डिफरेंशियल ई के पावर x हो गया, ये 2x इंटू ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x। इसको हम लोग e के पावर x e के पावर x ये हम लोग का कॉमन है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से 2 इसमें आएगा और यहाँ पर x आएगा। ये हम लोग का इसका अवकल गुणांक हुआ। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले फार्मूले के तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिटाते हैं इसको। फार्मूला नंबर 22, डिफरेंशियल u बाई v, यानी एक फंक्शन न्यूमरेटर में हो और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो इसका डिफरेंशियल देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है यानी जो हर में है इसको लिख देंगे और जो अंश में है उसका डिफरेंशियल कर देंगे, माइनस साइन लगाएंगे। जो न्यूमरेटर में है इसको लिख देंगे और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशियल कर देंगे और न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे
डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोग का फार्मूला होता है u बाई वी का, यानी फंक्शन जब अंश में हो और हर में हो, अंश बटा हर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशियल साइन एक्स बाई कॉस एक्स। पहले साइन एक्स अंश में है, कॉस एक्स हर में है, तो हमको क्या करना है, पहले हर वाले को लिख देना है, यानी कॉस एक्स को पहले हम लिख देंगे और साइन एक्स है इसका डिफरेंशियल कर देंगे, साइन एक्स माइनस लगा देंगे, साइन एक्स लिख देंगे यहाँ पे अंश वाले को, और हर वाले का डिफरेंशियल कर देंगे। अब देखिए बट्टा में क्या लिख देंगे, जो हर में हम लोग का है, जो हम लोग का डिनोमिनेटर में है, तो cos x फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है इसका ये स्क्वायर कर देना है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x। ये cos x साइन x का डिफरेंशियल cos x ए माइनस साइन x cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस और माइनस ले मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर x बाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया cos स्क्वायर x नीचे। आइए आगे देखते हैं, cos x से मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर x हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया, अब बाई ये cos स्क्वायर x हुआ, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, सब लोग को पता है 1 होगा, और एक cos स्क्वायर x हुआ, इसको हम लोग सेक स्क्वायर x लिख देंगे, क्योंकि 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x होता है। आइए यहाँ पे हम लोग साइन x बटा cos x को tan x में चेंज कर उसका फार्मूला लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को सीखना था कि भाई u बाई वी पर है तो उसको ऐसे बैठा कर कैसे बनाएंगे इस फार्मूले पर, इसलिए मैंने इसको इस ढंग से बनाया। आइए आगे देखते हैं, फार्मूला नंबर 23 देखते हैं, तब तक आप लोग इसको बना लीजिए। फार्मूला नंबर 23, डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स, डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशियल साइन एक्स रूट dx। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये रूट में x है और यहाँ पर रूट में साइन x है, तो है तो उतना ही, लेकिन वो x था और x के जगह पे साइन x हो गया है। फार्मूला के हम लोग ने लिखा यहाँ से, पहले इसको ब्रेक करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल रूट साइन x और रूट में साइन x है, यहाँ रूट में x था तो हम लोगों ने x के रेस्पेक्ट में किया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट में x है तो x के रेस्पेक्ट में किए हैं हम लोग को, x के रेस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं सब। तो यहाँ रूट में साइन x है तो पहले क्या करेंगे, साइन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अब फिर इस साइन x को x है, x के रेस्पेक्ट में यहाँ कर दिए। आइए आगे देखते हैं। और रूट साइन x है तो ये तो वही फार्मूला पर बैठ गया, इसी पे पहले 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, रूट लिख दिया गया, और जहाँ x था वहाँ साइन x है तो साइन x लिख दिया गया, और ये साइन x का कॉस x होता है, कॉस x लिख दिया गया, इज इक्वल टू कॉस x बटा 2 रूट साइन x हुआ। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर dx। ठीक, हम लोग को इसी को पकड़ कर चलना है, फार्मूले को। फार्मूला में यहाँ कोई भी रूट के अंदर रह सकता है, तो यहाँ हम लोग का एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे इसके फॉर्म में, और रूट के जो अंदर है उसके रेस्पेक्ट में पहले हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। आइए इसी फार्मूले के अनुसार इसको भी बैठाएंगे, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/रूट एक्स स्क्वायर, तो 1/x हो गया, और ये भी x है, x और x कट गया, बराबर 1 हो गया। आ रहे समझ में? इसको मैंने डायरेक्टली देखिए एक्स स्क्वायर को x ही लिखता, लेकिन हम लोग को फार्मूले को समझाना है और फार्मूले को समझना है, इसलिए उसी पे एक जो इसको बताया जा रहा है। और देखिए ये हमेशा x था, x का 1 होता, इसको फार्मूले पर बनाने के बाद भी 1 ही आया। आ रहे समझ में? क्लियर? आइए इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए, और इसके बाद अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला नंबर आइए 24, डिफरेंशियल ऑफ k इंटू यू dx। ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, लेकिन एक फंक्शन जो हमारा k क्या है, कांस्टेंट है, और एक फंक्शन डिपेंडिंग है। आइए इसका होता है केवल
कांस्टेंट को लिख देंगे और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर देंगे। इसका हम लोग का यही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, डिफरेंशियल ऑफ 5 sin x dx। 5 कांस्टेंट है, लिख दिए, और ये sin x का डिफरेंशियल कर दिए। 5 जेम का तेम रह गया और sin x का डिफरेंशियल cos x हो गया। तो ये हम लोग का u इंटू वी, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को लिख देते हैं, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल 10x²। देखिए 10 हम लोग का कांस्टेंट है, 10 को लिख दिया गया और इसका डिफरेंशियल कर दिया गया, यानी x² का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिया गया। 10 मल्टीप्लाई x² का डिफरेंशियल 2 लिख दिए। एक पावर को क्या करना है, घटा देना है। तो 10 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 20x आ गया। ये सारे सिंपल हम लोग की जो भी फार्मूले हैं ये सब याद कर लेना है, इसलिए कि बड़े से बड़े सवाल को बनाने में के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। आइए अगला फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 25। फार्मूला नंबर 25। फार्मूला नंबर 25 पर देखते हैं हम लोग। 1/x⁴n का डिफरेंशियल माइनस n बाई x⁴n+1। ये भी हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इतना हुआ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशियल 1/x²। देखिए 1/x², यहाँ 1 x⁴n, यहाँ n के जगह पे 2 है, हम लोग को यहाँ माइनस लगाना है, और 2 है n के जगह पे, तो यहाँ 2 लिख देंगे और बाई कर देंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, यानी x⁴ लिख देंगे। x⁴n+1 यानी 2 + 1 3 हो गया। सेकेंड देखते हैं। 1/x⁻10। टेन है, यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, इसलिए कि x⁻10 है तो 10 लिख दिए। इसका एक पावर नीचे बढ़ा देना है, यानी हर में एक पावर क्या करना है, बढ़ा देना है। तो 10 और 1 11 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 26।
डिफरेंशियल लॉग ए के एक्स, बेस जब ए रहेगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, बेस ए रहेगा तो 1/x लॉग ए बेस ए और ई, हम लोग का इतना फार्मूला होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, डिफरेंशियल लॉग 2x, इसी तरह 1/x लिख देंगे और log लिख देंगे, a लिख देंगे, तो a है तो a के जगह पर हम लोग का 2 है, 2 लिख देंगे और एक्सपोनेंशियल यहाँ लगा देंगे e। तो इतने हम लोग का फार्मूला हुआ। आज ये लेक्चर 5 को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज ही हम लोग का फार्मूला भी समाप्त हुआ। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और इसके बाद जो छठा लेक्चर आएगा वो हम लोग का प्रश्न से सब चलेगा और इस लेक्चर 5 के बाद लेक्चर 6 से अपना पेन कापी लेकर एकदम बैठिएगा और जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसको एक बाय एक करते जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।